हेलो दोस्तों, आज हम चिकन कॉर्न सूप के बिज़नेस के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आपको इस काम के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। शॉप या स्टॉल का साइज़ और लोकेशन कहाँ हो और कैसी हो। शॉप या स्टॉल की सेटिंग कैसे करनी है। ख़ाम माल और साजो सामान कहाँ से और कौन सा ख़रीदना है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे और आखिर में नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आपको इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चिकन कॉर्न सूप का बिज़नेस कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। 20 से 30 हज़ार हों तो भी ये काम शुरू किया जा सकता है। फुल टाइम के अलावा आप इसको शाम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाफ है और तमाम खर्चे निकाल कर खालिस मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट 35 से 40% तक हो सकता है। बाकी आपकी सेल और क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। चिकन कॉर्न सूप को तैयार करना भी मुश्किल नहीं है। या तो आप अच्छा सा कुक रख कर इसको शुरू कर लें या बेहतर है कि आप इसको ख़ुद सीख कर इसको शुरू कर लें। या बेहतर ये है कि आप ख़ुद किसी जगह टाइम लगाकर सीख लें या YouTube पर वीडियोस देखकर सीख कर पहले घर पर बनाकर सीखें। जब आपके हाथ में जायका आ जाए तब आप इसको शुरू करें। तब तक आप इस काम को सीखते रहें। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल के हवाले से। ख़ाम माल या रॉ मटेरियल जो आपकी ज़रूरत होगा वो आसानी के साथ हर जगह मिल जाता है, जिसमें शामिल है अपने सामने ज़िबा करवाया हुआ या किसी अच्छी कंपनी का चिकन, अंडे, कॉर्न यानी मकई, सॉसेस, खालिस मसाला जात, गाजरें, मटर, ज़ीरा, चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह। कुकिंग ऑयल भी आप सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। असल अच्छी कंपनी का कॉर्न फ्लोर इस्तेमाल करें। कुछ लोग माया या अरारोट इस्तेमाल करते हैं जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। वक्ती लालच हरगिज़ ना करें। सफाई सुथराई ताजगी का ख्याल रखें। ऐसा मयार और जायका दें कि लोग ख़ुद भी पिएं और लोगों को भी बताएं। इस तरह आपका बिज़नेस बहुत जल्दी तरक्की करेगा और कस्टमर्स की तादाद और आपका मुनाफा बढ़ता ही चला जाएगा। सूप शॉप या स्टॉल के लिए ऐसी जगह पसंद करें जहां लोगों का आना जाना गुज़र ज़्यादा हो, मेन रोड हो और उसके बैक साइड पे आबादी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल करीब कोई सूप वाला ना हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या कोई तफरीही मकाम हो या किसी बड़े शॉपिंग मॉल का फूड कोर्ट हो। जगह पसंद करने के बाद हम शॉप के हवाले से बात करेंगे कि जगह पसंद करने के बाद स्टॉल लगा लें या शॉप रेंट पर ले लें। लाइटिंग का अच्छा सा इंतज़ाम कर लें। पैनाफ्लेक्स और बिल बोर्ड वगैरह लगवा लें। काउंटर टाइल्स वाला स्टेनलेस स्टील का ख़रीदें, लोहे का ना ख़रीदें, इसको जंग लग जाता है और सफाई भी मुश्किल होती है। गैस सिलेंडर और चूल्हा भी अच्छी सी कंपनी का ख़रीदें। आप अपना सूप का बिज़नेस शॉप में, स्टॉल लगाकर, रिक्शा में, सुजुकी में या कार्ट पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर बैठने का इंतज़ाम करना चाहते हैं तो टेबल चेयर का इंतज़ाम करें। इसके अलावा फ्री होम डिलीवरी का भी अरेंज करें। इसके लिए डिस्पोजेबल कप्स और चम्मच वगैरह ख़रीद लें और किसी बाइक का या किसी साइकिल का इंतज़ाम करें ताकि वो जाकर कस्टमर को डिलीवर कर सके। हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। कुक के नाखून कटे हुए हों, ग्लव्स पहने हुए हों, सर पर कैप पहनी हो, एप्रन भी पहना हो। इससे कस्टमर को सफाई और स्टैंडर्ड का एहसास होगा और आपका बिज़नेस साफ़ सुथरा होने की वजह से बहुत जल्द तरक्की कर जाएगा। इस बिज़नेस के लिए आपको जो बर्तन ज़रूरत होंगे वो आपको शहर की बर्तनों की दुकान से बआसानी मिल जाएंगे, जिसमें शामिल है एक बड़ा देचका, बड़ा चम्मच, छोटे सूप पीने वाले चम्मच, सूप डालकर देने वाले बाउल और नीचे रखने के लिए प्लेट्स वगैरह।
اب ہم آپ کو چند یوزفل ٹپس بھی دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اس کام کو بڑھانے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ گرمی کا موسم جیسے ہی ختم ہو تو شروع کر دیں اس کام کو۔ سردی کے موسم میں یہ کام بہت عروج پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی سردی کا موسم ختم ہو اور آپ کو لگے کہ سیل کم ہو رہی ہے تو آپ لیمن سوڈا، کلفہ فالودہ، آئس کریم یا کوئی اور بزنس جو گرمیوں کی مناسبت سے ہو اور آپ کو پسند ہو وہ آپ شروع کر لیں۔ دیچکے کے نیچے ہلکی سی آنچ رکھنی ہوتی ہے تاکہ سوپ ٹھنڈا ہو کر اپنا ذائقہ خراب نہ کر لے۔ بارش سے بچاؤ کے لیے پورا انتظام رکھیں اور جو سوپ بچ جائے رات کو اس کو بانٹ دیں یا اس کی سیل لگا دیں۔ اس کو اگلے دن کسٹمر کو سیل نہ کریں۔ اپنے معیار اور تازگی پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ کارن سوپ کے ساتھ ساتھ آپ یخنی بھی شروع کر سکتے ہیں، جیسا کہ چکن یخنی، مٹن یخنی۔ سردی کے موسم میں ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جب کسٹمر سوپ کا آرڈر کرے تو اس سے پوچھ کر مسالہ کم یا زیادہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسٹمر کچھ ایڈ کروانا چاہتا ہے یا نہیں ایڈ کروانا چاہتا وہ بھی پوچھ کر کم سے کم وقت میں اور بہترین سوپ تیار کر کے کسٹمر کو پیش کریں۔ پرانی کہاوت ہے جو مسکرا نہیں سکتا وہ کاروبار شروع نہ کرے، اس لیے خوش اخلاقی کے ساتھ کسٹمر سے پیش آئیں۔ کسٹمر آپ کے لیے ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے۔ اس کو کم کوالٹی یا غلط چیز دے کر اپنے بزنس سے دور نہ کریں۔ سوپ کا کام اتنا مشکل نہیں ہے، مگر 5 سے 10 دن کسی اچھی جگہ لگا کر سیکھ لیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کسٹمر کو اعلیٰ کوالٹی چیز مارکیٹ سے کم قیمت پر دیں گے تو آپ کا کام جلدی گرو کرے گا اور پھلے پھولے گا۔ کوک کو شیلف والا لباس اور ویٹرز کو اچھا سا یونیفارم پہنائیں۔ اس سے آپ کے بزنس کے بارے میں کسٹمر کے ذہن میں اچھا احساس پیدا ہوگا۔ آپ اپنے بزنس کے لیے مکمل بزنس پلان تیار کریں۔ اگر بزنس پلان بنانے میں اور معلومات اکٹھی کرنے میں اور سیکھنے میں کچھ وقت بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے اسی میں فائدہ ہے۔ اپنا رجحان بھی دیکھیں۔ اگر پہلے سے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو فوراً جاب نہ چھوڑیں۔ چینل پر موجود مزید ویڈیوز دیکھ کر ان سے بھی رہنمائی حاصل کریں اور آئیڈیاز حاصل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی اور یوزفل ویڈیو میں۔